गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग मजे में होंगे। आज हम लोग फिर से एक अद्भुत टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक का नाम बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव, पहले इसको मैं लिख लेता हूं कि ये है क्या। तो इस टॉपिक का नाम है बेयर इन्फिनेटिव। ये होता क्या है, इसको आज हम लोग को समझना है। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी लिखने में, बोलने में इस टॉपिक से रिलेटेड गलती करते हैं। आज हम लोग को उसी गलती को सुधारना है। और जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल यहां पर ध्यान देना है। ये बेनिफिटिव होता क्या है? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई want टू स्टैंड, आई want टू स्टैंड ऑन द रोड। और जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है आई अवॉइड टू स्टैंड ऑन द रोड। अब इस दो टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना है। निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो हम लोग वहां पर 2+V1 का प्रयोग करते हैं। 2+V1, और इसी 2+V1 को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव, ध्यान रहे, इसी 2+V1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव लगता कब है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब की संख्या एक से अधिक हो जाए तो हम लोग वहां पर 2+V1 का प्रयोग करते हैं। लाइक ही ट्राइड टू स्पीक, आई वॉन्ट टू गो, है ना। तो जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या यानी कि वर्ब की संख्या, देखो यहाँ एक वर्ब ये है और ये दूसरा वर्ब है, तो जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक होती है तो हम लोग 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों को पता है। बच्चे बोलते भी हैं कि सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम, ठीक है, XYZ, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ बैंक पीओ, है ना। तो निश्चित तौर पे ऐसा एग्जाम्पल बच्चे बोलते हैं और उनको पता भी है कि अगर किसी एग्जाम्पल में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक होती है तो हमें 2+V1 का प्रयोग करना होता है। लेकिन अभी यहां ध्यान देना है आपको, सेकेंड सेंटेंस में जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वहां भी एक प्रिंसिपल वर्ब है अवॉइड, और सेकंड स्टैंड भी एक प्रिंसिपल वर्ब है। तो यहां भी प्रिंसिपल की संख्या दो है जैसे कि पहले एग्जाम्पल में है। लेकिन ध्यान क्या देना है बच्चों को, ये जो अवॉइड है ना, ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। अब बोलो सर बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, समझाओ। बेयर इन्फिनेटिव, तो अभी तक आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1, ये तो आपको पता ही है। और बेयर जो है, इस शब्द का मतलब होता है विदाउट, यानी के बिना। बेयर का मतलब होता है विदाउट, यानी कि इन्फिनेटिव के बिना। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव के बिना। तो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं जो इन्फिनेटिव को लेना पसंद नहीं करते। इन्फिनेटिव समझ में आ रहा होगा आप लोग को, खेलना यानी टू प्ले, जाना यानी टू गो, आना यानी टू कम। तो ये 2+V1 को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल वर्ब होते हैं जो अपने बगल में 2+V1 को लेना नहीं चाहते हैं, 2 के साथ V1 को पसंद नहीं करते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। यानी ये जो अवॉइड है ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। अवॉइड जो है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। तो सवाल ये है कि सर फिर तो करे क्या?
करना क्या है। तो यहाँ हम लोग एक कंसेप्ट को फॉलो करना है। सभी बच्चों को पता है कि खेलना का इंग्लिश होता है टू प्ले, ना यानी टू हो जाएगा, है ना। तो खेलना दैट इज टू प्ले, हंसना यानी टू लाफ, सोना यानी टू स्लीप। लेकिन इन्फिनेटिव के एक और फॉर्म में हम लोगों ने जेरंड का स्टडी किया होगा, है ना। चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें हम लोग पढ़े होंगे इन्फिनेटिव पढ़े होंगे, जेरंड पढ़े होंगे, पार्टिसिपल पढ़े होंगे। तो ध्यान देना है इन्फिनेटिव से ही मिलता जुलता जेरंड का फॉर्म होता है हिंदी में। जैसे अगर हम लोग जेरंड की बात करें तो जेरंड का मतलब होता है V4। जेरंड का मतलब क्या होता है V4। मैंने एक सेंटेंस बोला मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। अगर मैं यहां इस सेंटेंस को लिखूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो आप लोग इसको ट्रांसलेट करोगे आई वॉन्ट टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले मतलब खेलना का आपने इंग्लिश क्या लिखा, टू प्ले, टू प्ले। लेकिन आप लोग जेरंड के रूप में इसको आप लिखे होंगे खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, या खेलना अच्छा है, खेलना अच्छा है। यहां मेरा सेंटेंस है खेलना अच्छा है, और हम लोग इसको जेरंड में यानी कि V4 के रूप में लिखते हैं प्लेइंग इज गुड, प्लेइंग इज गुड। तो ध्यान क्या देना आपको कि खेलना का इंग्लिश हम लोग प्लेइंग भी लिख सकते हैं और खेलना का इंग्लिश टू प्ले भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैं खेलना चाहता हूं, खेलना का इंग्लिश टू प्ले, और यहां खेलना का इंग्लिश जेरंड के रूप में क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। मतलब खेलना का हमारे पास दो दो मीनिंग है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं खेलना का मतलब प्ले होता है। तो पहले ये समझना है खेलना का मतलब प्ले नहीं होता है, खेलना का मतलब टू प्ले या प्लेइंग होता है। उसी तरह हंसना का हो जाएगा टू लाफ और लाफिंग, सोना का टू स्लीप और स्लीपिंग। तो सवाल ये है कि भाई बेयर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव को नहीं लेगा, यानी 2+V1 को नहीं लेगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता भाई, जेरंड आता है, यानी V4 आता है। अगर हम लोग 2+V1 की बात करें तो वो उसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं V4 से मिलता जुलता है। खेलना का टू प्ले, खेलना का प्लेइंग भी होता है, यानी 2+V1 को हम लोग अगर चाहें तो V4 का रूप दे सकते हैं। और ये उस जगह पे होगा जहां पर हम लोग बेयर इन्फिनेटिव की बात करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव फिर से समझो क्या होता है, बेयर का मतलब होता है के बिना, किसके बिना, तो इन्फिनेटिव के बिना। इन्फिनेटिव कौन है, 2+V1, 2+V1 मतलब ये 2+V1 को नहीं लेगा। तो जब 2+V1 को नहीं लेगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, V4 बच रहा है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल वर्ब होते हैं जो अपने बगल में 2+V1 को नहीं लेते हैं, उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब साफ है कि यहां आपको 2+V1 अगर नहीं लगाना है तो आपको लगाना क्या है, V4। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई अवॉइड स्टैंडिंग ऑन द रोड, आई अवॉइड स्टैंडिंग ऑन द रोड। करीब करीब 3 से 4 ऐसे बेयर इन्फिनेटिव हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें एक अवॉइड है, अवॉइड है, दूसरा इंजॉय है, सजेस्ट है, डिसलाइक है। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अवॉइड, इंजॉय, सजेस्ट, डिसलाइक, प्रपोज, माइंड, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो इन्फिनेटिव के बिना आएगा, जो 2+V1 के बिना आएगा। तो जो 2+V1 को नहीं लेगा माय डियर फ्रेंड्स, उसको लेना क्या होगा, जेरंड को लेना होगा, यानी कि V4 को लेना होगा। नो डाउट ये जो वांट है ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, इसको इन्फिनेटिव से कोई परेशानी नहीं है, इसलिए वांट ने अपने बगल में 2+V1 को ले लिया। लेकिन अवॉइड जो है वो एक बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। बेयर का मतलब होता है के बिना, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1। तो जो 2+V1 को नहीं लेगा उसको हमें क्या देना है, V4, जिसको हम लोग जेरंड बोलते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें इसको फिर से पढ़ना है, लेकिन
अभी बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ रहा है। उस टॉपिक तक जाते-जाते हो सकता है उनका एग्जाम का डेट आ जाए, इसलिए इन छोटे-छोटे टॉपिक्स को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।